Dear students, again in E-class, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा बच्चों अभी तक अपन जो थियोरी वाला पार्ट पढ़ लिया था, प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी आज टुडे इज़ द लास्ट पोर्शन जो रिमेनिंग बचा है वो बात करेंगे। इसके अंदर जूलॉजी प्रैक्टिकल में डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पोर्शन मैं बता रहा था। उसके अंदर जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आपने पूरा अभी तक चिक एम्ब्रियो की होल माउंट्स जो हैं उनको कैसे देख के हम अंडर द माइक्रोस्कोप कैसे पहचानेंगे वो सारा का सारा समझा। इसके अलावा हमने चिक की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उसके बारे में बात करी थी। कौन कौन सी जो हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो मैंने बताई थी। जैसे एमनियन है, सबसे पहला योक सैक है, क्योंकि योक सैक जिसमें योक होता है उसमें वो होता है जिससे न्यूट्रिशन लेती हैं। फिर एमनियन जो बाहर के मैकेनिकल जितने भी आघात हैं या उसको डेसिकेशन से या सूखने से बचाता है। कोरियन जो है उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रोवाइड करता है। और लास्ट बताया था हमने एलेंटॉइस जिसके अंदर जो भी है वेस्ट मटेरियल कहाँ पे रहता है उसके अंदर जो 21 डेज है। हम इसके अलावा जो आपके कोर्स में जो है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो फ्रॉग का जो डेवलपमेंट है उसकी भी मतलब आपको स्टडी जो ये हमने थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से हम पहले पढ़ चुके हैं। जो फ्रॉग में हमने सारा जो पढ़ चुके हैं उसको मैं वापस से फ्रॉग के अंदर जो हम ये बात कर चुके हैं कि क्या क्या इसके अंदर कैसे डिवीज़न है, क्योंकि हमने जाइगोट कैसे बना और जाइगोट के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद जो जाइगोट बना उनके अंदर पहला डिवीज़न, फिर उसका हमने मैग्नीफिकेशन किस तरीके से होता है वो सारा का सारा हमने ब्लेस्टुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन मतलब मोरूला। ये पहले तो इसको मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करें। इसको यहाँ जो आप डायग्राम में जो देख रहे हैं मतलब ये मैं आपको वापस से, क्योंकि अपन थ्योरी में तो पूरा पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल के अंदर भी क्योंकि डायग्राम्स या चार्ट्स की मदद से ही इसको समझना है तो यहाँ इसका जो मैग्नीफिकेशन है इट इज़ 50x यानी 50 टाइम्स जो है मैग्नीफाई करके देखा गया है। तो जो इसके अंदर चित्र ये तो इसके अंदर लिखा हुआ है तो मेंढक में प्रथम विदलन मतलब प्रथम क्लीवेज जो है वो इस तरीके से हुआ यहाँ पर। फिर यहाँ इसके अंदर ऊपर एनिमल पोल है, नीचे की तरफ जो है वेजाइटल पोल या वेजिटल पोल जो कहते हैं। जो वेजिटल पोल है वो ग्रे वाला पार्ट है और ये हल्का पार्ट है। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही फिर इसके अंदर दूसरा जो डिवीज़न यानी जब आप देख रहे हो इस तरीके से फर्स्ट फरो यहाँ से बना वो पूरा नीचे तक जाएगा नहीं। फिर यहाँ ये दूसरा जैसे मैं इसमें डायग्राम में बात करें तो एक यूँ आया और एक यूँ गया। तो ये पूरा क्योंकि हम XY प्लेन पे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इसके अंदर यहीं पे जब हम बात करेंगे तो एक यूँ जाएगा। ये इस तरीके से मैं इसको वापस से एक डायग्राम से समझें कि ये इस तरीके से जब है तो जैसे एक ये गया तो एक ये इस तरीके से गया। ये ऊपर से क्योंकि आप XY प्लेन से समझ रहे हो तो जो ये सेकंड क्लीवेज जो है वो फरो मतलब जो निशान नीचे की तरफ गहरा बनता चला जाता है वो इस तरीके से गया है। तो ये 4 सेल स्टेज जो है वो इसके अंदर बन जाएगी। तो ये सेकंड इसके अंदर मेंढक में जो है द्वितीय विदलन होगा। जब इसके फलस्वरूप
यहाँ पे मैं इनको एक एक डायग्राम से इनको आपको क्लियर करता चला जाऊँ। यहाँ पे ये जैसे ही ये बना तो ये बहुत आगे की मैंने स्टेज अभी बीच में आ गई है। पहले इसको यहाँ से मैं आपको बात कहने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि जैसे ही ये सारे डिविज़न्स होते चले जाएंगे, ये सारे डिवीज़न होते चले गए, पहले एक ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरीके से इसके अंदर डिवीज़न जो होते चले गए और ये जो है मोरूला बिकम्स ब्लेस्टुला। ब्लेस्टुला का आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर ब्लास्टोसील फॉर्मेशन हुआ, इससे गैस्ट्रुला स्टेज बनी, इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ गैस्ट्रोसील से। यह मतलब ये स्टेज, और इसके बाद इनके अंदर न्यूरुलेशन स्टार्ट हो गया। यानी न्यूरुलेशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो न्यूरुलेशन स्टार्ट हुआ तो वो हम यहाँ पर इस स्टेज के अंदर बात कर रहे हैं कि ये जो अर्ली न्यूरुला, फिर मिडिल न्यूरुला, यानी यहाँ पे 3 जर्म लेयर, मैंने जो बात अभी पीछे समझाई कि इसके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती चली गई। एक्टोडर्म, तो यहाँ ये सबसे बाहर की एक्टोडर्म है, इसके जब बीनीथ जो होगी दैट इज़ मीजोडर्म, और यहाँ जो पूरी वो बन गई थी अंदर की तरफ जो मैंने बताया उसके अंदर गैस्ट्रुला से गैस्ट्रोसील, उससे सीलोम आर्केंटरॉन बन जाएगा। और ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट है ये वाला, यही जो है नोटोकार्ड बनाएगा, और ऊपर की तरफ जो एक प्लेट फॉर्म के अंदर जो बन गया है ये जो है बेसिकली न्यूरल प्लेट बनाएगा। तो दिस इज इनिशियली अर्ली न्यूरुला बना। फिर जैसे ही इसके अंदर फूल, वही मैं बात कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो ये पूरा एक लाइन से यूँ इसको यूँ समझें आप कि यदि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यूँ सीधा एक लंबाई में, मतलब यूँ एक पूरे उसके अंदर बात करें तो एक पूरी लंबाई के अंदर कंटिन्यूशन के अंदर है। तो ये यहाँ पर ये न्यूरल फोल्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ दिस इज़ न्यूरल फोल्ड, यहाँ पे ये न्यूरल फोल्ड बनना चालू हो गए और ये मीजोडर्मल सोमाइट्स बनेंगे। ये सबसे बाहर वाला जो हमने पहले ही बात करी थी दैट इज़ एपिडर्मिस वाला पार्ट है ही। तो ये जो है सीलोम आर्केंटरॉन है। तो दिस इज़ मिडिल न्यूरुला स्टेज। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसमें जो लेट जो न्यूरुला है उसके अंदर जो है यहाँ पर ये न्यूरल कैनाल बन जाएगी और ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दिस इज़ न्यूरल ट्यूब, और यहाँ पर जो सेगमेंटेड फॉर्म के अंदर जो है मीजोडर्म हो जाएगी। यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट था ये बेसिकली गट यानी गट कैविटी है, इसको यहाँ पे भी दिखा रखा है आपको, दिस इज़ कैविटी ऑफ गट। तो ये बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया, उससे जस्ट नीचे मीजोडर्म हो गया, सबसे अंदर वाला एंडोडर्म हो गया। और यहाँ से जो लेटरल पार्ट में जो निकला, जो लेटरल पार्ट्स में जो निकल रहा है दैट इज़ लेटरल मीजोडर्म, और जो अंदर की तरफ बीच में जो होगा दैट इज़ सीलोम, जिसमें दूसरे बॉडी ऑर्गन्स अंदर आएंगे। तो नोटोकॉर्ड और न्यूरल क्रेस्ट जो है ऊपर की तरफ बन जाएगा वो न्यूरल क्रेस्ट बन जाएगा, और ये अल्टीमेटली इसको नोटोकॉर्ड को बनाएगा। तो यहाँ तक हमने इसकी बात को कर लिया। मैं इसको वापस से ये सारा डिटेल आपके समझ में आ गया होगा। जो भी हम जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, यहाँ पर ये होने के बाद हमने सारे कर लिए और इससे सारे डेवलपमेंट होंगे। अब हम फ्रॉग की पर्टिकुलरली बात करें तो फ्रॉग के अंदर इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है पहले इनिशियली, क्योंकि दिस इज कम इनटू ए एम्फीबियन। तो एम्फीबिया में ये
हम इसको देखें इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये इसका हार्ट और ये पीछे इसका वेंट्रल पोजीशन है। दिस इज अधर दृश्य। तो इसका उसके आप उसके वेंट्रल साइड से जब इसको देखेंगे तो इसके अंदर पानी के अंदर रहते हुए इसके अंदर टेल जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर एलिमिनेट होने लगती है, टेल अंदर की तरफ होने लगती है। जैसे हम सारी पोजीशंस को देखें तो ये यहाँ पर ये टेल और अल्टीमेटली इसके अंदर पूरी तरीके से मैच्योर होने के बाद ये इसके अंदर टेल पोर्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो एम्फीबियन यानी दोनों सरफेस एज वेल एज ऑन वाटर, उन दोनों जगह ये रहता है। तो यहाँ पे इसको हम जो दूसरी अवस्था से हम यदि बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आई जो ये है, दिस इज फोर लिम स्टेज, ये हाइंड लिम जो है, और टेल जो है रिड्यूसिंग फॉर्म के अंदर जो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो अर्धपुच्छ अवस्था या डॉर्सल जो हम इसको देख रहे हैं वो उसके अंदर ये हाइंड लिम यहाँ पर है, दिस इज फोर लिम या आई। तो जैसे ही ये काफ़ी जब पूरी तरीके से बस सिर्फ एक पोर्शन, एक ठूंठ की तरह अवस्था दिखती है जब ये हो जाता है, और अल्टीमेटली ये चीज़ भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी और पूरी तरीके से ये ऐसा जो है फ्रॉग जो है, या हम उसको बात करें चाहे ब्यूफो की बात करें, उनके अंदर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दिस इज पार्ट जो हम जो लास्टली जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये और ये, हाँ, जो डायग्राम से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब इसके अंदर कोई जो है आप देख रहे हैं कि कोई इसके अंदर टेल यहाँ पर नहीं है, विदाउट टेल स्टेज। तो दिस इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, मीन्स जो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद। तो यहाँ तक पूरा प्रैक्टिकल पार्ट जो आपके कोर्स में आएगा उस हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश डायग्राम से, कुछ चित्रों से, कुछ टेक्स्ट से समझाया है आज। तो आज और अभी तक जो पुरानी क्लासेस में, तो आपका बीएससी पार्ट 3 का सिलेबस प्रैक्टिकल पार्ट काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और थ्योरी पार्ट में भी मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मोर देन 60%, 70%। अब उसके अंदर कुछ पोर्शन है, उसकी क्लासेस और होंगी। तो आज तक यहाँ तक बात कर ली। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है थ्योरी वाला पार्ट की हम बात करेंगे। थ्योरी के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो अभी बची हैं मेम्ब्रेन, जो हम प्रैक्टिकल में भी बात करते हैं और थ्योरी में भी बात करते हैं, तो है क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, डायग्राम और इन्हीं से देख पा रहे हैं आप, तो उन डायग्राम को ही हम और अच्छे से एलाबोरेट करके डिफरेंट जो डायग्राम से कलर्ड या उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक कोई भी क्वेरी है आप मतलब वापस से अपने उसमें ग्रुप में लिख सकते हैं, उसमें बता सकते हैं और उनको मैं समझाऊंगा। सो थैंक यू यहाँ तक के लिए। ओके।